मौजूदा वक्त में बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंची हुई हैं। लखनऊ से खबर है, प्रियंका गांधी के कार्यालय ने एक पत्र लिखा है। यूपी गृह विभाग को यह पत्र लिखा गया है। शाम 5 बजे तक बसों से यात्रा करने वाले श्रमिकों की सूची मांगी गई है। श्रमिकों को घर भेजने को लेकर शुरू हुई सियासत अपने चरम बिंदु पर जा पहुंची है। लखनऊ से खबर, प्रियंका गांधी के कार्यालय ने एक पत्र लिखा है। यूपी गृह विभाग को शाम 5 बजे तक बसों से यात्रा करने वाले श्रमिकों की सूची मांगी। यूपी गृह विभाग को लिखा गया पत्र कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें कि कांग्रेस की बस लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगा और यह सियासत का हिस्सा बन गया। मजदूरों को घर पहुंचाना कोरोना काल में। यूपी गृह विभाग को एक पत्र लिखा गया है। शाम 5 बजे तक बसों से यात्रा करने वाले श्रमिकों की सूची मांगी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, प्रियंका गांधी के कार्यालय ने यह पत्र लिखा है। यूपी गृह विभाग को पत्र लिखा है। शाम 5 बजे तक बसों से यात्रा करने वाले श्रमिकों की सूची मांगी गई है। इस पत्र के जरिए लखनऊ से खबर, प्रियंका गांधी के कार्यालय ने लिखा पत्र। रेजिडेंट एडिटर हरेन चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे, हमारे सहयोगी। हरेन, समझना चाहेंगे, एक लिस्ट आई है और इस लिस्ट में क्या कुछ कहा गया है? यूपी गृह विभाग को यह चिट्ठी मिली है, किसने पुष्टि की? बिल्कुल, देखिए पंकज, बताना चाहूंगा कि कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच लेटरवार जो पिछले 2 दिन से देखने को अभी भी लगातार जारी है। और अभी एक ताजा पत्र सामने आया, एक और पत्र भेजा गया है प्रियंका गांधी के कार्यालय से। निजी सचिव संदीप सिंह की तरफ से उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को ये पत्र भेजा गया और उसमें कहा गया है कि आज शाम 5 बजे तक उन सभी यात्रियों की सूची जो है हमें मुहैया करा दी जाए, उन सभी प्रवासी श्रमिकों की जो इन 1000 बसों के जरिए जिनको अपने गृह जनपद तक यात्रा करनी है। और सुव्यवस्थित तरीके से इसको अंजाम देने के लिए ऐसे में सूची होना हमारे पास बेहद जरूरी है। साथ ही हवाला दिया है कि चूंकि गाजियाबाद और नोएडा दोनों जगह बॉर्डर पे हमें 500 बसें पहुंचाने के लिए गृह विभाग की तरफ से कहा गया, तो ऐसे में वह बसों की संख्या अधिक होने का हवाला देते हुए कहा गया कि इसमें कुछ घंटे का समय और लग सकता है, तो लिहाजा हमें शाम 5 बजे तक का समय दिया जाए और तब तक हमें सूची भी मुहैया करा दी जाए। देखिए पंकज, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि कांग्रेस की तरफ से जो एक सूची मुहैया कराई गई है, उस प्रियंका गांधी के कार्यालय से ईमेल के जरिए वो सूची भेजी गई और जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उनकी तरफ से भी वो सूची जारी की गई थी और 1000 बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ उसमें डिटेल उसमें मीडिया के साथ शेयर की गई थी और सरकार को भी भेजी गई थी। सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से जो संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने जब फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने के लिए सभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको चेक किया, तो उस दौरान ये खुलासा हुआ है कि उस सूची में कई रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे हैं जो बाइक के हैं, जो ऑटो के हैं, जो लाइट मोटर व्हीकल के, एम्बुलेंस के हैं। तो ऐसे में फर्जीवाड़े का आरोप जो है सामने आया था और बीजेपी इसको लेके खासी हमलावर न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर रही थी। और इन हमलों को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से एक नया पलटवार किया गया और कहा गया कि हमें यात्रियों की सूची मुहैया कराई जाए। शाम 5 बजे तक ये सूची मिलने के बाद ही हम जो प्रवासी श्रमिक है, जिस उद्देश्य के साथ इन 1000 बसों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हम पूरा कर सकते हैं। जी हरेन, जो जितनी खबरें निकल कर आ रही हैं, लेटर वॉर दिखाई दे रहा है, ये सहानुभूति है मजदूरों के लिए या फिर सियासत खोजने का चांस? देखिए पंकज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो हम बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेटर वॉर जो जारी है, तो जाहिर सी बात है ये सीधे तौर पे इसको सियासत ही कहा जाएगा। अगर सही मायने में कांग्रेस पार्टी को मजदूरों के हितों से कोई सरोकार था तो ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत थी जिससे कथनी और करनी में जो अंतर होने वाली जो बात है उसको सवाल उठाई जाने वाली बात। खुद बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया, अपने ट्वीट के जरिए नसीहत दी गई है कांग्रेस को कि अगर गृह विभाग की तरफ से जो 1000 बसें आज सुबह लखनऊ में बुलाए जाने की जो बात कही गई थी अपने लेटर के जरिए, तो ऐसे में कांग्रेस को इस बात पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का है, तो ऐसे लखनऊ और आसपास के जिलों में भी बहुत सारे हजारों की संख्या में श्रमिक ऐसे हैं जो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो लिहाजा
बसपा प्रमुख की तरफ से भी नसीहत दी गई। तो जिस तरह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है, लगातार खींचतान हो रही है, तो ऐसे में इसमें सियासत साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और जो मजदूरों के हित की जो बात कही जा रही है, उनके सरोकार की जो बात कही जा रही है, वो कहीं दिखाई नहीं देते हरेन। ठीक, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।